हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आज हम देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, वो क्या होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़ की। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या लिख देंगे, हैव मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। मतलब यहां पर क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो हैव अ डायरेक्शन। लिख देते हैं, have magnitude and direction also। मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो होगी उसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा बट साथ ही क्या होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक, अब बात करते हैं एक नेसेसरी कंडीशन की। अगर वो नहीं होगी तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। अब वो क्या है, obeys vector law of addition। मतलब अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बोल सकते। मतलब वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि it is a necessary condition to be a vector। मतलब वेक्टर होने के लिए इस कंडीशन का होना बहुत नेसेसरी है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक हम किसी पर्सन को टाइम देते हैं पार्टी में आने का 7 o'clock। अब किसी कारण से वो पर्सन 20 मिनट्स लेट पहुंचता है, तो अब उस व्यक्ति के आने का टोटल टाइम क्या हो गया, 7:20। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमें किसी डिस्टेंस पर 2 किलोमीटर जाना है। मतलब जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना है वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर दूर है। किसी ने हमें बताया कि वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर दूर है, बट हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वो वहाँ डेस्टिनेशन नहीं है। तो हम आगे और पूछते हैं लोगों से कि जिस डेस्टिनेशन पर हमें जाना है वो कहाँ होगा, तो वो बताते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे। अब हम 1 किलोमीटर आगे और चलते हैं तो हम उस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो हम टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, मास, एनर्जी, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब हमने यहाँ सिंपली क्या किया था, डिस्टेंस कवर कर, टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर किया तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल गई थी 3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ओबेस ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा। हमने इसको क्या किया, सिंपली ऐड किया, हमें किसी डायरेक्शन की नीड नहीं हुई। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। हम 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए, फिर हम इस पॉइंट से 3 किलोमीटर वापस ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो हम कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर की 4 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर 7 किलोमीटर की डिस्टेंस। हम इसको ऐड किस तरह से करेंगे, इट्स बीइंग अ वेक्टर सिंबल, और इसको ऐड कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं कि हम 4 किलोमीटर ईस्ट में गए और इस पॉइंट से हम 3 किलोमीटर वेस्ट में चले गए। तो अब हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमने इन वेक्टर्स को ऐड किया तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, 1 किलोमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम 4 किलोमीटर ईस्ट में गए
3 किलोमीटर हम नॉर्थ में गए तो जो फाइनल पॉइंट और लास्ट पॉइंट में हमने डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 5 किलोमीटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 4 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर को ही हम ऐड कर रहे हैं, पर जो वैल्यूज हमारे पास निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आ रही है। अब ये डिफरेंट वैल्यूज क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो फॉलो करती हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू सेम आ रही है पर डिफरेंट क्यों आ रही है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर क्या है, जो एंगल है इस बीइंग 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज हो रहा है हमारी जो वैल्यूज है वो भी चेंज हो रही है। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा जो वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू है वो चेंज होगी। ठीक, तो अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या होंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ठीक, अब हम एक नोट लिखते हैं। यहां तक सब समझ में आया? नोट क्या है हमारे पास, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन but all quantities that have direction are not vector। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी उनके पास डायरेक्शन होना कंपलसरी है, बट जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन है उनका वेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी वेक्टर क्वांटिटीज की वेक्टर कंडीशन क्या थी होने की, ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को उसका फॉलो करना कंपलसरी है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आई, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आई, टोटल हमारे पास कितनी एम्पियर करंट निकली 5 एम्पियर। हमने सिंपली इसको ऐड कर दिया। ठीक, ये इनके बीच का एंगल। अब हम एंगल इंक्रीज करते हैं। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आई, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आई, टोटल कितनी एम्पियर करंट निकली 5 एम्पियर। मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है, मतलब एंगल के चेंज करने पर भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर भी क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चाहे हम प्रेशर अप लगाएं, डाउन लगाएं, इनवर्ड लगाएं, आउटवर्ड लगाएं, जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेम आती है। मतलब इसका डायरेक्शन से कोई इंटरलिंक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर कंडीशन के लिए ये कंडीशन होना कंपलसरी है। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज होती क्या है और इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी सर्कल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।